शिवराज जी को अब जाना जरूरी है। शिवराज का जाना जरूरी है। इस प्रदेश की भलाई के लिए उनका जाना जरूरी ही है। पहली दफा ऐसा देखा 9 साल में कि इतने विधायक खरीदे गए, बनी बनाई सरकारों को पटका गया। किसी की सरकार करा देना, किसी को इधर से उधर कर देना, किसी को ईडी भेज देना, किसी को सीआईडी भेज देना। क्या है ये? कोई भी मुंह खोले किसी को भी सीआईडी भेज देना, आईडी भेज देना। क्या है ये बताइए। गुस्से में है। अरे मैं तो बिल्कुल गुस्से में नहीं हूँ श्रीमान जी। क्या है माहौल, कमल या कमलनाथ? कमलनाथ। क्यों कमलनाथ? क्योंकि जो भ्रष्टाचार 5 सालों में इन 18 साल से मध्य प्रदेश में कर रहे हैं उसके खिलाफ वोटिंग होगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस के टीमों से विधायक बनेंगे। माहौल क्या है? कांग्रेस का माहौल है। क्या है माहौल भाई साहब? कांग्रेस का माहौल है। बीजेपी का माहौल तो ये है कि झूठ बोलो, चिल्ला के बोलो और ज्यादा चिल्ला के बोलो कि जिससे सामने वाला शांत हो जाए। सरकार बदल देंगे, विधायक बदल देंगे। भारतीय जनता पार्टी का खौफ है क्या? मामा का खौफ है, बुलडोजर का खौफ है, यूपी वालों को बहुत खौफ है योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर का। आप लोग डरे हुए हैं मामा के बुलडोजर से? बहुत ज्यादा डरे हैं। बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। और का विधायक जी का खौफ है। विधायक कांग्रेस के पक्ष में बोलेंगे तो बुलडोजर आकर के खड़ा हो जाएगा। पहले माहौल तो ये है कि शिवराज जी खुद बताएं कि उनका माहौल क्या है। जब उनको मोदी जी ही उनको लायक नहीं कर रहे हैं तो हम उनको लायक क्या करेंगे? जिनके लिए उन्होंने 15 साल 18 साल उन्होंने सेवा की है एमपी की, और जब मोदी जी उनको घास नहीं डाल रहे हैं तो हम लोग उनको क्या घास डालेंगे? हमारा रुझान कमलनाथ जी के लिए है। कमलनाथ के लिए? हाँ, और कमलनाथ का समर्थन करते हैं हम। कमलनाथ का समर्थन? हाँ, कमलनाथ को वोट देंगे। और जनता का अपार समर्थन मिल रहा है कांग्रेस को। पूरे मध्य प्रदेश में 180 सीटों से कम नहीं आएगी। नमस्कार, TNX न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं इमरान। मध्य प्रदेश में चुनावी तारीखों का ऐलान होते ही मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां भी लगातार तेज हो गई हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे और उसके बाद ही पता चलेगा मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कमल या कमलनाथ, किसको चुनेगी मध्य प्रदेश की जनता? इस बारे में सीधे बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन हमारे साथ मौजूद है। बता दें इस वक्त TNX न्यूज की जो पूरी टीम है वो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ सदर विधानसभा पहुंच चुकी है और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक राकेश गिरी यहां से विधायक हैं और यहां पर हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि इस चुनाव में, मध्य प्रदेश के इस चुनाव में चुनावी मुद्दे क्या होने वाले हैं और मध्य प्रदेश की जनता किसे चुनेगी, माहौल क्या है। मैं कमलनाथ को वोट दूंगा। कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ, कांग्रेस के समर्थन में हूँ। कांग्रेस के समर्थन में और परिवर्तन के समर्थन में हूँ। परिवर्तन हो जाए हमारे। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है, कहती है कि पिछले 70-75 साल जो केंद्र में कांग्रेस ने सरकार चलाई है उसकी गलत नीतियों का खामियाजा जो है आज पूरा देश भुगत रहा है। उन्हीं का सुधार है जो आजकल ये खड़े हुए हैं। वरना अंग्रेज जब हमारा भारत छोड़ के गए थे तो हमारे बॉर्डर पर बाढ़ नहीं थी। हमारे कटीले तार भी नहीं थे हमारे बॉर्डर पे। जब बाढ़ आने के बाद जो स्थिति होती है ना, वही स्थिति हमारे हिंदुस्तान की थी। ये तो शुक्र है उसका, कांग्रेस का, जिसने स्ट्रक्चर खड़ा किया है। ठीक है, तब जाके ये रोटी रसोई सेक रहे हैं यहाँ पर। ये कांग्रेस की देन है जो हमें स्ट्रक्चर खड़ा किया है। इन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, तब ये बीजेपी आई। बीजेपी को जानता कौन था ये बताएं आप हमें। कांग्रेस ने तो देश बनाया है। मतलब 70% लोगों को ये पता नहीं कि कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने देश बनाया है। उस समय की बात करते हैं जब रोटी कपड़ा और मकान नहीं था। आज के युग की बात करते हैं। नई जनरेशन को उस चीज की जानकारी नहीं है और हम लोगों का हाँ एक कमी है कि हम लोगों ने अपनी बात को जनता तक नहीं पहुंचा पाया है कि ये सबसे बड़ी बात है। लगातार जो है विपक्ष भी आरोप लगाता है कि हम अपने किए गए विकास कार्यों को जनता तक नहीं पहुंचा पाते हैं और जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार जिन कामों को नहीं किया उसका भी क्रेडिट ले जाती है। ये इनका आरोप है, यही आरोप लगा। जी यही कैसे पहुंचाएंगे जनता तक अपने विकास कार्यों को? अब हमारे समस्त छोटे से छोटे कार्यकर्ता, बूथ लेवल से कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता जनता में हम लोग निरंतर जा रहे हैं रेगुलर और अपनी बात को जनता में रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं मध्य प्रदेश। विकास नहीं, विकास होगा हिंदू मुस्लिम का विकास होगा जो उन्होंने किया है वो आगे भी करेंगे भी। अभी तो चुनाव आगे जब आएगा वो विकास होगा। बाकी क्या विकास है, वे कहते कांग्रेस ने क्या किया। हिंदुस्तान के जितने भी एम्स, जितने भी बांध और जितने भी हम करें एयरपोर्ट, जितने भी रेलवे स्टेशन, अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कौन सा एक नया रेलवे स्टेशन बना दिया था भोपाल में। पुराने का नाम बदला वो भी नहीं बता पाए, यानी नए का बता दिया।
तो आप समझ लीजिएगा क्या है। देश में इनने कुछ बनाया हो वो तो ठीक है, जो बनाया है उसको बेचा है। और देश के ऊपर 70 साल में जितना कर्ज नहीं हुआ जितना आपने 9 साल में कर दिया। 9 साल में हुआ ना, 153 लाख करोड़ हो गया। अच्छा 53 करोड़ यानी 53 लाख करोड़ था, तो आप समझ लीजिएगा। और हिंदुस्तान में ज़्यादातर पहली दफ़ा ऐसा देखा 9 साल में कि इतने विधायक खरीदे गए। बनी बनाई सरकारों को पटका गया और विधायक भी फ्री में नहीं आता कोई। देश में साख बढ़ी है। पिछले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से लेकर के चाहे जो मुख्यमंत्री कांग्रेस के रहे हों, विदेश नीति इतनी मजबूत नहीं थी। मोदी सरकार आने के बाद विदेश नीति मजबूत हुई है, व्यापारिक संबंध मजबूत हुए हैं, विदेशों में साख बढ़ी है भारत। अरे व्यापारिक संबंध तो मजबूत हुई है, इसलिए तो इसीलिए तो ये खरीद फरोख्त कर रहे हैं, यही तो साख बढ़ी है। भाई नेताओं की नेताओं की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, यही तो साख बढ़ी है व्यापार में। और उन्होंने क्या बढ़ाया बताओ? किसी की सरकार करा देना, किसी को इधर से उधर कर देना, किसी को ईडी भेज देना, किसी को सीआईडी भेज देना। क्या है ये? कोई भी मुंह खोले किसी को भी सीआईडी भेज देना, आईडी भेज देना। क्या है ये बताइए? गुस्से में है। अरे मैं तो बिल्कुल गुस्से में नहीं हूँ श्रीमान जी। क्या नाम है आपका? अनीस अहमद। अनीस जी, क्या है माहौल, कमल या कमलनाथ? कमलनाथ। क्यों कमलनाथ? क्योंकि जो भ्रष्टाचार 5 सालों में इन 18 साल से मध्य प्रदेश में कर रहे हैं उसके खिलाफ वोटिंग होगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस के टीमों से विधायक बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। यहाँ मध्य प्रदेश वासियों को मामा का आशीर्वाद नहीं मिला है क्या? बिल्कुल, वो तो जब यात्रा निकली थी, जब आप लोगों ने भी देखा होगा, बिल्कुल जनता नहीं आई। वो जहाँ गए हैं वहाँ आदमियों ने चिल्ला के वो भगाया है उन लोगों को। लाडली बहना योजना कितना कारगर सिद्ध होगी? लाडली बहना योजना बिल्कुल कारगर सिद्ध नहीं होगी। कह रहे हैं किसानों की आमदनी दुगनी कर दी है, किसान जो है खुशहाल हो गए हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो जब वो जो बोरी 360 रुपए की आती थी, आज वो 1200 रुपए की खाद की बोरी आ रही है। क्या किसानों की आय दुगनी हुई है? किसानों के तो बिल्कुल 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 खून चूस लिया है इस सरकार ने। बता दें, जरा आंकड़ों पर गौर कर लीजिए। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश जो है वो क्राइम की अगर रेशियो की बात करें तो मध्य प्रदेश, एनसीआरबी का डेटा कहता है कि मध्य प्रदेश महिलाओं से अपराध के मामले में सबसे ज्यादा असुरक्षित है। बच्चियों से दुष्कर्म के मामले में मध्य प्रदेश का पहला नंबर है और आदिवासियों और दलितों के अपराध के मामले में भी मध्य प्रदेश का पहला नंबर है। हालांकि बता दें कि मध्य प्रदेश का जो वित्तीय बजट है वो 3,20,000 करोड़ है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार पर जो कर्ज है वो 4 लाख करोड़ है। मध्य प्रदेश में रहने वाला हर व्यक्ति 40,000 का कर्जदार है। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में जो नवजात शिशु जन्म ले रहा है वो भी कर्जदार पैदा हो रहा है। माहौल क्या है? कांग्रेस का माहौल है। क्या है? कांग्रेस की नीतियाँ अच्छी हैं। क्या नीतियाँ अच्छी हैं? जो योजनाएं दे रहे वाली है वो योजनाएं अच्छी हैं कांग्रेस की। 18 साल से सूखा है कांग्रेस का। कहाँ 18 साल से कांग्रेस यहाँ है? कमलनाथ देंगे ना, अब देंगे कमलनाथ कमलनाथ जी। क्या है माहौल भाई साहब? कांग्रेस का माहौल है। और भाजपा का माहौल नहीं है? नहीं, वहाँ की उनकी जो कार्यनीति है वो अच्छी नहीं है। नीतियाँ अच्छी नहीं है। हाँ, जब से मोदी जी आए हैं देश लगातार जो है तरक्की कर रहा है, विकास कर रहा है, नए नए आयाम जो है गढ़ रहा है। आप कह रहे हैं कि जो है बढ़िया सरकार नहीं चल रही है, मामा जो है लगातार सुशासन की बात कर रहे हैं। ये केवल प्रलोभन दे रहे हैं, हाँ। जबकि एक्चुअल में है ऐसा कुछ नहीं है। आप युवा हैं, मध्य प्रदेश में युवाओं के क्या मुद्दे रहेंगे इस विधानसभा चुनाव में? युवाओं के मुद्दे सर ये हैं कि एक तो यहाँ बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, सबसे पहली बात बेरोजगारी है। दूसरा किसानों का भी है, स्वास्थ्य की भी समस्याएं बहुत हैं। अभी आप जैसे देखें कि अभी इतने बीमारियों का दौर चल रहा है और स्वास्थ्य हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे पर्चियों में लाइन लगाने पड़ती है और डॉक्टर उपलब्ध नहीं है वहाँ पे। तो ये सब सारी परेशानियाँ हैं। और बीजेपी का माहौल तो ये है कि झूठ बोलो, चिल्ला के बोलो और ज़्यादा चिल्ला के बोलो कि जिससे सामने वाला शांत हो जाए। समझ रहे? जैसा कि अभी 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 देख रहे हैं आप कि जहाँ भी जाओ बीजेपी 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 यही माहौल चल रहा है। लेकिन हम लोग तो भाई इस बार कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का सोच रहे हैं, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएंगे। दादा यादवेंद्र सिंह को हाथ के पंजे से टिकट मिला है और स्वाभाविक रूप से उन्हें विजय बनाएंगे। टीकमगढ़ की स्थानीय समस्याएं क्या हैं? कौन सी वो समस्याएं हैं जिन पर काम होना चाहिए था लेकिन काम नहीं हुआ है? टीकमगढ़ के जो स्थानीय मुद्दे हैं वो क्या रहेंगे? मूलभूत समस्याएं इधर की हैं। सबसे पहली बात तो बेरोजगारी है। इधर से पलायन
होता जा रहा है। यहाँ के जो जो मूल रूप के आदमी लोग हैं, जो छोटे छोटे वर्ग के व्यापारी हैं, उन लोग को कोई भी सुविधा नहीं है, कोई तरीके की सुविधा नहीं है। ये सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला राज्य हो चुका है अभी। माहौल क्या है मध्य प्रदेश में? खराब है क्यों खराब है? मध्य प्रदेश बीजेपी की वजह से। बीजेपी ने माहौल खराब किया है। बच्चे बेरोजगार पड़ रहे हैं, काम धंधा नहीं है। माफियाओं पर बुलडोजर चला रहे हैं मामा। हाँ, जिस पर चलाना चाहिए उस पर चला नहीं रहे। जिस पर चलाना चाहिए उन पर नहीं चल रहा है। उन पर नहीं चल रहा है। वो किस वो का मैं कौन? इस प्राइवेट स्कूल में तो बोले जा रही है, तनख्वाह ली जा रही है, वो फीस ली जा रही है प्राइवेट स्कूल में। मध्य प्रदेश वासियों को 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। लाडली बहना योजना के तहत 1250 रुपए की धनराशि महिलाओं को दी जा रही है। वो मध्य प्रदेश की महिलाओं को अपनी बहन बताते हैं, बच्चियों को भांजियां बताते हैं। आप कह रहे हैं मध्य प्रदेश में जो विकास नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा विकास, बिल्कुल नहीं हो रहा। मध्य प्रदेश में विकास नहीं हो रहा। टीकमगढ़ में तो और नहीं। सरकार बदल देंगे, बदल देंगे, विधायक बदल देंगे, बदल देंगे। क्या नाम है दादा? हमारा बशीर नाम है। बशीर नाम है। जी हाँ। क्या है माहौल? माहौल ये है कि हम रास्ता हम लोग ठुक रहे हैं, पिट रहे हैं, मस्जिद तोड़ रहे हैं। ये क्या है? कौन तोड़ रहा है मस्जिद? ये बुलडोजर बाबा। बुलडोजर बाबा यूपी में है। हाँ, यूपी में तो एमपी यूपी से एक ही है, यहाँ भी होगा। यहाँ भी परेशान है मुस्लिम समाज। छतरपुर में भी तो तोड़े गए मकान, तोड़े नहीं गए। तो परेशान है भाजपा सरकार से। सरकार से परेशान तो है ही, भाजपा सरकार से। क्या है विकल्प? भाई हम तो वो चाहते हैं कमलनाथ। कमलनाथ आ जाएंगे तो सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या नाम है? मेरा नाम है दिलशाद। दिलशाद जी, माहौल क्या है मध्य प्रदेश का? माहौल तो श्रीमान जी ये है, इसको छोड़ें क्या? हाँ, आप बोलिए। पहले माहौल तो ये है कि सबराज जी खुद बताएं कि उनका माहौल क्या है। जब उनको मोदी जी ही उनको लाइक नहीं कर रहे हैं तो हम उनको लाइक क्या करेंगे? जिनके लिए उन्होंने 15 साल 18 साल उन्होंने सेवा की है एमपी की, और जब मोदी जी ही उनको घास नहीं डाल रहे हैं तो हम लोग उनको क्या घास डालेंगे? बताइए आप। मोदी जी लाइक नहीं कर रहे हैं। मोदी जी लाइक नहीं कर रहे हैं जब अपने तो उनको सबराज जी को, तो हम कैसे उनको वोट दे दें? बताओ आप। हम तो मोदी जी के चेला हैं, मोदी जी जहाँ कहेंगे वहाँ वोट दे देंगे हम। तो मोदी जी तो वोट मांग रहे हैं शिवराज जी के लिए। वो नहीं कह रहा, वो तो कह नरेंद्र सिंह तोमर को दीजिए वोट। ये कह रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर को और क्या, और विजय वर्गीय को दे दीजिए वोट। ये कह रहा है वो शिवराज जी को तो उन्होंने नेगलेक्ट ही कर दिया, वो खुद ही नहीं उनको टिकट दे रहे, हमसे वोट मांग रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट आई उसके बाद तमाम सांसद और मंत्रियों को मैदान में उतारा गया, उसके बाद लगातार मध्य प्रदेश की जनता असमंजस में पड़ी हुई है। मध्य प्रदेश की जनता को लग रहा है कि अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हो गई तो शिवराज सिंह जो है वो मुख्यमंत्री मटेरियल नहीं होंगे, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय से लेकर प्रहलाद जोशी से लेकर और जो है तमाम मंत्रियों को जिस तरह से मैदान में उतारा गया, इसीलिए कह रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हमारे मम्मा की तो चल ही नहीं रही। भाई मम्मा ने जो पैसा डाला है लेकिन मम्मा की चल नहीं रही, तो हम वोट किसे दे दें? जो बताओ। हमारा रुझान कमलनाथ जी के लिए है। कमलनाथ के लिए? हाँ, और कमलनाथ का समर्थन करते हैं हम। कमलनाथ का समर्थन? हाँ, कमलनाथ को वोट देंगे। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं मध्य प्रदेश 18 साल पहले बीमारू राज हुआ करता था, उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, शिवराज मुख्यमंत्री बने, उसके बाद बीमारू राज से आज निकाल करके विकास की पटरी पर तेज गति से जो है लगातार दौड़ लगा रहा है मध्य प्रदेश। देखिए श्रीमान जी, मैं आपसे निवेदन करूं, मैं नेता से नहीं नीति से प्यार करता हूं। मैं नेतागिरी को नहीं, नीति को समर्थन करता हूं अपना। ठीक, तो नीति ठीक तो है, कह रहे हैं सड़कें जो है न्यूयॉर्क से बढ़िया बन गई हैं, अमेरिका से अच्छी सड़कें हैं, 25 घंटे बिजली ले रहे हैं आप लोग, और जो है सड़कें बढ़िया बन गई। क्या और चाहिए आप लोग? देखिए श्रीमान जी, ना तो हमारा कोई अमेरिका से कंपैरिजन है, हम उससे कंपैरिजन क्यों करें? जो हमारे देश को लूट के गया है, हमारा उससे क्या कंपैरिजन है? हम उससे कंपैरिजन नहीं करेंगे। जिसने हमारे देश के बुजुर्गों पे हंटर लगाए हैं, जिसने हमारे देश की धरोहर को मिटाया है, हम उससे क्या कंपैरिजन करें? क्या अमेरिका, क्या लंदन? हमें अपने बुंदेलखंड से प्यार है, मैं बुंदेलखंड की बात करना चाह रहा हूं। पढ़े लिखे लगते हैं। अरे पढ़े लिखे क्या है यार भैया, ड्राइवर हैं, इन लोगों के बीच में रहता हूँ थोड़ा, वो आप लोगों के मीडिया के बीच में पढ़ा लिखा दिया है आपने हमें, ठीक है। हाँ चाचा, क्या है माहौल? बड़ी देर से बोलने की कोशिश कर रहे थे। मध्य प्रदेश में कमल चाहिए कि कमलनाथ? जब तक शिवराज 2 सरकारें 3 अच्छी चली, जब तक उन्हें चाहा। अब शिवराज की कुछ नीतियां गलत लगी, इसलिए शिवराज जी को अब जाना जरूरी है। शिवराज का जाना जरूरी है। इस प्रदेश की भलाई के लिए उनका जाना जरूरी ही है।
चाचा आप मुसलमान हैं, मोदी जी कहते हैं मुझे ऐसा हिंदुस्तान चाहिए जिसके एक हाथ में कंप्यूटर दूसरे हाथ में कुरान हो, और मैं अपने मुसलमान भाइयों से बहुत प्यार करता हूं, मुस्लिम बहनों से प्यार करने की बात करते हैं देश के सही बात है। पहला नारा मोदी जी का था, सबका साथ सबका विकास। उस नारे पर हम लोगों ने फुल वोट दिया। अब हो गया है, यानी मुस्लिम का नारा तो आप छोड़ ही दो, खाली वोट के लिए मुसलमान हैं, वो भी अभी खाली चुनाव के लिए 2024 मुख्तार अब्बास नकवी, शहनाबाज हुसैन, मोहसिन रजा तमाम मंत्री बना रखे हैं भाजपा एक भी मंत्री नहीं है, सब रोड पे फिर रहे, एक भी नहीं है ना, एक और रह जाए, और ये 3 हैं सो ये भी ठुक पिट के भग जाए, एक भी नहीं बचे, मंत्री नहीं है, सिर्फ नाम के लिए। अच्छा, हिंदुस्तान में 18% आबादी है मुसलमानों की, 18% के हिसाब से 90 से ऊपर मंत्री होना चाहिए। तो जो यानी जाति जनगणना है जो होना चाहिए देश में, होना ही चाहिए, जातीय जनगणना होना चाहिए, और जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होना चाहिए देश में। बिल्कुल, बहुत जरूरी, बेहद जरूरी बात है। बिहार लेन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का एक नारा था, 100 में से 90 शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। मानवार कांसीराम का एक नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में दावा किया है कि अगर कमलनाथ सरकार बनती है तो पिछड़ों की जो जातिगत जनगणना है वो कराई जाएगी। बिहार में जातिगत जनगणना चल रही है, जातिगत जनगणना का समर्थन होना ही चाहिए, समर्थन करते हो। 85% लोग समर्थन करेंगे, और 85% लोगों में 5% लोग नौकरियों में नहीं है। मुसलमानों को तो नाम ही छोड़ दो, हमको तो सबसे पीछे रखो 86 नंबर पर। क्या है वो जातिवाद फैला रहे हैं आप, नहीं तो इससे जातिवाद फैला दिया गया है, फैला दिया भाई साहब। हमारे जातियों की गिनती करवाएंगे तो जातिवाद नहीं फैलेगा, जातिवाद नहीं होगा, उनकी हिस्सेदारी है उतनी। अच्छा, आप बताओ ना, आप उनकी हिस्सेदारी है, हम हैं 60% और हमारे मंत्री हैं 2%, फिर कैसे विकास होगा उस बिरादरी का? लिस्ट तो कांग्रेस ने भी जारी की है। कांग्रेस पिछड़ों की जनगणना कराने की बात करती है। 144 में 47 सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को टिकट दिया है। आप बताइए। आपकी बात सही है, कांग्रेस अगर इस पर काम नहीं करेगी तो उसको भगा दिया जाएगा। काम तो अभी से नहीं किया जा रहा है। 144 उम्मीदवारों की सूची में जो है 47 सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। ये कांग्रेस गलती करेगी, उसका खामियाजा भी भोगा 18 साल, इसके बाद फिर भोगेगी। कांग्रेस की सरकारें थी, जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई? 1931 के बाद कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। आप बात अबे की कर रहे हो कि इसके पहले की कर रहे हो? आप गड़े मुर्दे ना उखाड़ो। अच्छा। अबे हाल की बात करो, जो अभी हाल जो बात चल रही है। जैसे राहुल गांधी जी ने कहा हम ये करेंगे, ठीक है ना, मोदी जी भी कह रहे हैं हम करेंगे। जी पे विश्वास किया था भाई, 10 साल पहले तो यही किया, मोदी जी पर विश्वास किया था। कांग्रेस ने देश लूट लिया था, कह रहे हैं कांग्रेस ने देश 70 साल तक लूटा, अब उसको बनाना है किसी घर को तो उसमें टाइम तो लगेगा। 10 साल का टाइम दिया आप लोगों ने। बिल्कुल सही बात है, कांग्रेस ने देश लूटा, 70 साल में अपने पूरे हिंदुस्तान में ऑफिस नहीं बना पाई। हिंदुस्तान में देख लो, कांग्रेस के पूरी जगह ऑफिस नहीं मिलेंगे। बीजेपी ने 9 साल में बिल्कुल नहीं लूटा, लेकिन सैकड़ों विधायक खरीदे, हजारों मीडिया भी खरीदी, चाहे आपको भी खरीदा हो। समझ रहे ना, उस 7 में पूरे हिंदुस्तान में ऑफिस बने हैं। आप देख लेना पूरे हिंदुस्तान में, आप देखो। अच्छा, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। मुख्यधारा का जो मीडिया है वो लगातार जिस तरह से जो तमाम जो कवरेज कर रहा है उसी को लेकर के क्या नाम है आपका? राम कुमार यादव, पार्षद हूँ मैं। अच्छा, आपने कहा है कि मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास नारा दिया था, लेकिन हम लोगों सबका मानना है कि मोदी जी ने जाति में, हिंदू मुस्लिम में जो देश को बांटा है, इसके दुष्परिणाम 20 साल बाद भुगतने को मिलेंगे, तुरंत नहीं मिलेंगे। जो नई जनरेशन, नई पौध जब 20 साल की होगी तो इतना मतभेद पैदा हो जाएगा इस बात से कि 20 साल बाद इसकी जानकारी पता पड़ेगी। आपने कहा है कि 70 साल से कांग्रेस ने देश को खाया है। भारत देश के नागरिक, भारत देश एक धर्म प्रधान देश है, भावनात्मक देश है। तो बीजेपी ने भावनाओं और धर्म के आधार पर सत्ता में आई है। जनता का अपार समर्थन मिल रहा है कांग्रेस को। पूरे मध्य प्रदेश में
180 सीटों से कम नहीं आएगी। क्या भाई साहब, जनता का समर्थन मिल रहा है कांग्रेस को? जी जी इस बार कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस आएगी। जी जी एक बार फिर से कैमरा जो है घुमाकर दिखा दीजिए। यहाँ पर तमाम भीड़ जो है वो इकट्ठा हुई है और मध्य प्रदेश की जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है, हालांकि टीवी चैनल अखबार आपको क्या दिखाते हैं वो टीवी चैनल अखबार की बात है, लेकिन लगातार हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार पूछेंगे इनसे कि इनको कमल चाहिए कि कमलनाथ चाहिए। कमलनाथ कमलनाथ कमल की कमलनाथ? कमलनाथ कमल कमलनाथ कमलनाथ कमल कमलनाथ 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 कमलनाथ। चलिए यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कौन चाहिए कमल कमलनाथ? कमलनाथ कौन चाहिए, कमल या कमलनाथ? कमलनाथ कमल या कमलनाथ? कमलनाथ कमलनाथ। विकास तो भाजपा कर रही है, विकास भाजपा विकास विकास दिख रहा है ना, उनका विकास दिख रहा है ना, कितना विकास किया इस बार चुनाव में पता भी चलेगा ना उनको कितना विकास किया उन्होंने। इस बार अपन को तो कुछ नहीं चाहिए, स्वास्थ्य तो शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार नहीं चाहिए भाई, हमें स्वास्थ्य तो शिक्षा चाहिए जो हमारे लिए ज्यादा। बिल्कुल, लगातार सीधी तस्वीरें आपको मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ विधानसभा से दिखा रहे हैं, जहां से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक राकेश गिरी हैं। कमल या कमलनाथ? हम तो भैया कमलनाथ पंजाब ही देंगे वोट भैया। पंजाब है। हाँ कमल या कमलनाथ? कमलनाथ जी, कांग्रेस पार्टी। कमलनाथ। कमलनाथ यादवेंद्र सिंह। तो ये तमाम जनता है, लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, वहीं उसके जवाब में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। ग्राउंड जीरो पर जनता में आक्रोश है, तमाम गलत नीतियों को लेकर के जनता आक्रोशित है, पूरी तरह से गुस्से में है और 17 नवंबर का इंतजार कर रही है। और कहीं ना कहीं सर्वे से साफ हो जाता है कि मध्य प्रदेश की जो हवा है वो बदलने वाली है और कमलनाथ सरकार, जिसको 2018 में जो है जनता ने मौका दिया था और सबसे बड़ी पार्टी बनकर कांग्रेस पार्टी उभरी थी, इस बार जो है जनता कमलनाथ की मांग कर रही है। हालांकि बता दें कि कमलनाथ ने 15 महीने के अपने शासनकाल में लगभग 27 लाख किसानों का जो कर्ज है उसको माफ किया था। उसके अलावा जो है तमाम बर्तन बैंक बनाए गए थे और तमाम और योजनाओं का जो है शिलान्यास कमलनाथ सरकार ने किया था। हालांकि ये तो जो है 3 दिसंबर को पता चलेगा कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हालांकि आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। अपने साथी कैमरा पर्सन के साथ भारत टीवी न्यूज के लिए टीकमगढ़ से इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। नमस्कार।